अरे वाह यार, तीन वाह, भाई तीन है तो गजब। भाई। ये कौन सी जगह है? ये पिथला और दामोदरा के बीच में। और यहाँ से कुलधरा कितना दूर है? सब्सक्राइब एंड फॉलो। यस। ये देखो, ये काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, इनमें कांटे से लगे हुए हैं। उसकी यहाँ के एक पालीवाल ब्राह्मणों की एक सुंदर कन्या के ऊपर उसकी नज़र आई और उसने जब उसकी मांग रखी तो कल वाले वीडियो में आपने देखा कि जैसे कि हम खुड़ी में थे और अभी भी हम खुड़ी में हैं और खुड़ी का एक्सप्लोर किया था। यहाँ की जो भी एक्टिविटी थी वो आपको दिखाई। अब हम अभी के राइड पे चल रहे हैं जिसमें कुलधरा की तरफ हम जाएंगे और जैसे जैसे कुलधरा के रास्ते में किस तरीके से क्या क्या देखने को मिलता है वो भी आपको दिखाएंगे और फाइनली कुलधरा के अंदर क्या है, वहाँ की क्या स्टोरी है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी हम अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं। पीछे हमारा रिसोर्ट जो अभी हमने छोड़ दिया और अब हम कुलधरा हॉन्टेड विलेज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे गूगल मैप पे कुलधरा विलेज के नाम से सर्च नहीं कर सकते, कुलधरा हॉन्टेड विलेज के नाम से सर्च करोगे तो आपको गूगल पे दिखाई देगा। यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर मतलब लेफ़्ट लेने के लिए बोला है, दैन उसके बाद राइट ले करके यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर दूर है कुलधरा और आगे का देखते हैं कि क्या होता है, फिर आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये रास्ता बिल्कुल पतला सा है, छोटा सा रास्ता है, मतलब सिंगल वे है यहाँ पे। अभी 2 वे बना नहीं है लेकिन हाँ जल्दी धीरे धीरे बन जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज़ चालू की है गांव के लिए, तो यहाँ पे डबल वे का काम चल रहा है, अभी सिंगल वे है। अभी हम कुलधरा के लिए आधे रास्ते में निकल चुके हैं काफ़ी दूर तक और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके का एक जंगल है यहाँ पे और मैं भी काफ़ी इन्जॉयफुल राइड है ये पूरी की पूरी। और यहाँ पे रेगिस्तान में कुछ एक पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं। अगर किसी को पता है कि इन पेड़ों को क्या बोलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं दिखाऊं जैसे कि किस टाइप के पेड़ हैं। ये देखो, ये काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, इनमें कांटे से लगे हुए हैं और इस पेड़ को पता नहीं कैक्टस बोलते हैं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये दूर दूर तक फैले हुए हैं रेगिस्तान के अंदर। चलो फिर आगे कुछ रास्ते में दिखाई दिया तो वो ज़रूर दिखाएंगे आपको। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, अभी रास्ता काफ़ी ज़्यादा दूर है। रास्ते में ये सुनहरे बलुआ पत्थर का एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दिया है जहाँ से ये पहाड़ की खुदाई करके और मैं भी इस मिट्टी और वो पत्थरों को निकाल करके यहाँ के जो घर वगैरह होते हैं वो तैयार करते हैं ये लोग। और ये पत्थर यहीं पे मिलते हैं। आगे के रास्ता अभी थोड़ा सा लंबा है तो जो रास्ते में दिखाई देगा हम आपको धीरे धीरे दिखाते रहेंगे। अभी हम काफ़ी ज़्यादा दूर निकल कर के आए और यहाँ पे बीच में काफ़ी ज़्यादा भेड़ें दिखाई दे रही है। गांव है ना यहाँ पे, इस वजह से भेड़ें चढ़ती रहती है रास्ते के अंदर। काफ़ी सुंदर दृश्य है इनका, भेड़ों का। रास्ते में ये पेट्रोल पंप आएगा और इसके बाद जाकर के आगे एक चौराहा आएगा, चौराहे से हमें लेफ़्ट होना है, तब जाकर के हम कुलधरा की ओर आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल पंप निकलने के बाद ये चौराहा आता है बीच में, एक रास्ता उधर जा रहा है, एक रास्ता सीधा जा रहा है और हमें इस रास्ते की तरफ मुड़ना है लेफ्ट साइड। अच्छा अच्छा, अभी हमने रास्ते में गाड़ी रोकी है और निवेदिता कोई पेड़ बताना चाह रही है
कौन सा पेड़ है बताना मेरे को। इधर ये पेड़ है, ये काय का पेड़ है? ये केर का पेड़ है। और ये क्या काम आता है? केर लगता है। अच्छा, केर सांगरी वाला केर लगता है इस पर, उसका अचार बनता है और सांगरी की सब्जी बनती है। सांगरी का पेड़ का है? सांगरी का पेड़ अभी आगे है, दिखाई देगा वो सांगरी का पेड़ और दिखाते हैं। कहाँ पे है सांगरी? दूर है मतलब यहाँ पे। तो ये है सांगरी का पेड़ और इसमें राजस्थान की फेमस सब्जी है केर सांगरी और ये सांगरी का पेड़ है। और केर हमने आपको पहले दिखाया, तो काफ़ी महंगी सब्जी बिकती है और ये इसी रेगिस्तान में हर जगह मिलती है। अभी इसमें छोटे छोटे से फूल आए हुए हैं, आने वाले टाइम में इसमें सांगरी उगेगी, फिर उसको तोड़ के और उसकी सब्जी वगैरह बनती है, बड़ी टेस्टी सब्जी होती है। रास्ते में ये काफ़ी सारी पवन चक्कियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे पवन चक्की इलेक्ट्रो टर्बाइन से चलती है और विद्युत पैदा करती है। ये सांगरी के पेड़ है इधर चारों तरफ। ये सांगरी का पेड़ है। अच्छा, इसको खेजड़ी का पेड़ भी बोलते हैं ना? है? खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं जिसकी कहानी फेमस है। अमृता देवी ने इन पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। पेड़ों से लिपट गई थी, पूरा का पूरा जो समाज था वो पूरा का पूरा इन पेड़ों से लिपट गया था किसी टाइम पे, ताकि इन पेड़ों को काटा नहीं जाए। उसके पीछे ये कहानी फेमस थी। अभी काफ़ी ज़्यादा दूर निकल करके आए हैं, अभी भी करीबन 10-15 किलोमीटर और दूर बाकी है। चारों तरफ सुनसान ही सुनसान है और सफ़र में मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन अगर 4 व्हीलर करके आते तो इतना शायद मज़ा नहीं आता। यहाँ पे 2 व्हीलर में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अरे वाह यार, तीन वाह भाई तीनों गजब। भाई। ये कौन सी जगह है? ये पिथला और दामोदरा के बीच में। और यहाँ से कुलदरा कितना दूर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर सर्किल से राइट 7 किलोमीटर। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे पत्थर है। गांव है ना वहाँ पे? गाँव है। उजड़ चुका गांव है ना, हाँ, जो हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं जिसको, भूतिया गांव। वही। भूत रहता है वहाँ? भूत ऐसे बताते हैं रात को होते हैं। अच्छा, अभी नहीं होता। नहीं। तुम्हारा नाम क्या क्या है? जिंदा खान, मारूफ खान, अल्लू खान। जिंदे खान, मारू खान और उल्लू खान। कहाँ क्या? रहते हो तुम? गाँव में। दामोदरपुरम? हैं? कहाँ, दामोदरा में? नहीं, बजानियों की ढानी। बुझानी की डाली। क्या पढ़ाई करते हो? नहीं, खाली बकरी चढ़ाते हो? बिस्किट दो इनको। बिस्किट खाओगे? बिस्किट खाओगे। तुम कहाँ से आ रहे हो? हम जयपुर से आ रहे हैं। हाँ, टिफिन खा लिया क्या? टिफिन खा लिया? ठीक है, जयपुर वालों के लिए कुछ बोलना है? नहीं बोलना? चलो चलो। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड फॉलो। यस। अभी हम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल करके आ चुके हैं और ये कहा जाता है कि रेगिस्तान से पहले ना समुद्र हुआ करते थे यहाँ पे, जो किसी टाइम पे सूख गए और उसके बाद धीरे धीरे रेगिस्तानों में बदल गए। आप ये पत्थर देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके का रास्ता दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे कोई नदी बहा करती हो, लेकिन अब वो नदी बिल्कुल सूख चुकी है। इस टाइप के पत्थर जो हैं ये केवल नदी के मुहाने पे या नदी के अंदर ही मिलते हैं, कटाव के कारण बनते हैं। लेकिन अब जो नदी थी वो यहाँ से बिल्कुल सूख चुकी है और अब ये बिल्कुल पथरीला हो गया। ये रेगिस्तान की खासियत है। रेगिस्तान में मतलब सारी चीज़ें, यहाँ पे पानी वानी सब सूख जाता है। ये पत्थर देखो, ये सारे नदियों के पत्थर हैं और यहाँ पे एक काफ़ी लंबी चौड़ी दूर तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नदी बहा करती होगी किसी टाइम पे। अब वो सारी चीज़ें यहाँ से सूख चुकी है। यहाँ से बहती हुई आती है नदी और अभी तो बीच में रोड बना दिया है क्योंकि ये सूख चुकी है बिल्कुल, और वहाँ आगे तक बहती हुई जाती हुई दिखाई देती है क्योंकि ये पत्थरों की कटाई इसी तरीके से है।
और यहाँ पे आगे तक नदी बहा करती होगी किसी टाइम पे, क्योंकि इतने शार्प पत्थर गोलाई के अंदर ये केवल नदी के उस पर ही कट सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे वो नदी बंद हो चुकी है। आगे जाने के बाद आगे ये चौराहा सा आता है बिल्कुल, और एक रास्ता इस तरफ जाता है, एक रास्ता सामने की तरफ जाता है। हमें राइट हैंड साइड पे जाना है और राइट हैंड साइड वाले रास्ते में कुलदरा आता है। यहाँ से हम सीधे आने के बाद और यहाँ पे ये रास्ता दिखाई देगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जैसलमेर कुलदरा। सीधे सीधे स्ट्रेट जाएंगे तो फिर कुलदरा गांव आएगा, हॉन्टेड प्लेस। कुलदरा 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 गांव स्टार्ट हो चुका है। जैसलमेर यहाँ से 18 किलोमीटर, यह पूरा कुलदरा है। अभी हम बिल्कुल कुलदरा पहुंच चुके हैं गांव के अंदर। ये यहाँ के लोगों ने एक जगह बना रखी है जहाँ पे कैक्टस के अलग अलग टाइप के पौधे हैं, बहुत सारे हैं। वो हम जाते वक्त रिटर्न के अंदर फिर देखेंगे। अभी हमारी स्कूटी वो खड़ी है और यहाँ से एंटर किए हैं, अब इधर सीधे जाएंगे। कुलदरा गांव के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये टूटी फूटी दीवारें से दिखाई दे रही होगी, ये खंडर हैं जो गांव के लोगों के घर थे यहाँ पे किसी टाइम पे, और अभी ये खाली कर दिए। और यहाँ पे अंदर की तरफ शायद एक मंदिर है, तो उस मंदिर की तरफ जाता है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लोग वह काफ़ी है। आदो सर करना भी यार, एक्टिविटी करना बच्चों को कराना सर। पूरा बोल के रख होते आगे। ये घर है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुलदरा गांव के अंदर, और ये कुलदरा हॉन्टेड प्लेस के नाम से मशहूर है। यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हो उजड़े हुए यहाँ पे मकान दिखाई दे रहे होंगे किसी टाइम के अंदर। यहाँ पे इसको पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, और जैसलमेर के एक दीवान था जिसका नाम था सलीम सिंह, जिसको आज की तारीख में जालिम सिंह भी बोलते हैं। और ऐसी कहानी मशहूर है यहाँ के बारे में कि जालिम सिंह है, उसकी यहाँ के एक पालीवाल ब्राह्मणों की एक सुंदर कन्या के ऊपर उसकी नज़र आई, और उसने जब उसकी मांग रखी लड़की की, तो पालीवाल ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद
यहाँ पे ये जो पूरा आप गांव देख रहे हो, ये एक ही यहाँ पे ये गांव नहीं, इसके अलावा 80 गांव और थे जो पूरे के पूरे एक ही रात में पालीवाल ब्राह्मणों ने खाली कर दिया। और खाली करते वक्त, जाते वक्त इस गांव को श्राप दिया कि ये गांव दोबारा नहीं बस पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि उसके बाद ये गांव दोबारा नहीं बसा। अभी की तारीख में कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी हॉन्टेड आवाज़ें सुनाई देती है रात के समय, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है, लेकिन हाँ बोला ज़रूर जाता है कि इसको एक भूतिया जगह के नाम से मशहूर कर दिया है। ये ASI के संरक्षण के अंदर आती है। और आप देखो यहाँ पे किस तरीके से, मतलब कितना डेवलप गांव था उस टाइम के अकॉर्डिंग, और आज इस गांव को पूरे को बिल्कुल खंडर बना करके खाली कर दिया। और आगे और भी हैं इस तरीके के गांव, करीबन 80 गांव हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के मकान थे जिनको इस कुलधरा गांव की एक और कहानी भी प्रचलित है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे बोला जाता है, जैसे सालिम सिंह था तो वो यहाँ पे टैक्स वगैरह वसूलने का काम करता था। जैसे यहाँ पे खेती बाड़ी जो होती थी उसके एवज में टैक्स वगैरह का काम किया करता था। तो जब यहाँ बारिश नहीं होती है, एक्चुअली राजस्थान की है दिक्कत यहाँ पे इस साइड की कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और बारिश नहीं होती तो यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी उन लोगों की, और खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी तो वो टैक्स किस तरीके से दे पाते। तो उसने उसके एवज में उनको कहा कि आप अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हो तो आप अपने घर की लड़कियों को इसके एवज में उसे सौंप सकते हो, उसके पास भेज सकते हो, सालिम सिंह के पास में। तब भी ये गांव, उसका ये कहानी ये भी मशहूर है जिसकी वजह से भी ये गांव मतलब 80 जो गांव थे यहाँ के आसपास के, वो सारे के सारे खाली कर दिए गए। यहाँ पे देखो कि पत्थरों के ऊपर कुछ एक स्ट्रक्चर तैयार किए गए होंगे किसी टाइम के ऊपर। यहाँ ये कुदरती है, नेचुरल है, क्योंकि राजस्थान को यहाँ पे किसी टाइम पे समुद्र भी माना जाता था। तो ये समुद्र के अंदर जो मिलते हैं शेल्स वगैरह, उसकी आकृति का दिखाई देता है। शायद हो सकता है ये नेचुरल हो पत्थर, क्योंकि ये पत्थर तो नेचुरल ही है, और इनके ऊपर आकृतियाँ भी हो या ये किसी मैन मेड भी हो सकता है। काफ़ी बड़ा गांव था किसी टाइम के अंदर ये। 80 गांव छोटे मोटे गांव नहीं होते, और यहाँ पे काफ़ी सारे पालीवाल ब्राह्मण के जो परिवार है वो यहाँ पे रहा करते होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम वाली बात है कि टैक्स के एवज में या कैसे भी लड़कियों का शोषण जो स्टार्टिंग से किया जा रहा था, वो इन चीज़ों को, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा करते थे। उन्होंने गांव खाली करते टाइम पे एक बार भी नहीं सोचा कि क्या उनका फ्यूचर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा कि बस खाली हमको ये गांव में नहीं रहना। जहां उनके जो नायक थे, जो उनकी रखवाली करते थे, वही अगर भक्षक की तरह उनके सामने दिखाई दे तो ऐसी जगह से दूर जाना ही बेटर रहता है। और वैसा ही यहाँ के लोगों ने किया। घर बड़े अच्छे बनाए, कितनी मुश्किलों से बनाए होंगे ये सोच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे से पत्थरों को इकट्ठा करके ऐसे बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर एक घर तैयार करो और फिर उस घर को खाली करो, ये बड़ा दुखदाई होता है किसी टाइम पे। कुछ घर यहाँ पे बड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ घर छोटे से दिखाई दे रहे हैं। कुछ छोटे घर होंगे, कुछ बड़े घर होंगे। और यहाँ पे ये खाली ज़मीन आ गई जहाँ पे खेती बाड़ी हुआ करती होगी। और ये पत्थर तो मैंने आपको बताया, ये लाल पत्थर जो कि यहीं पे जैसलमेर में ही होता है, इसको
लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं, जिससे यहाँ का फोर्ट भी बना हुआ है, गढ़ भी बना हुआ है जैसलमेर के अंदर, और वो सूरज की रोशनी में चमकता है। यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी रहते हैं, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस है तो रहते ही होंगे। ये 2006 में बनाया हुआ एक छोटा सा उद्यान मान लो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के कैक्टस के पौधे हैं, मतलब काफ़ी कैक्टस की जातियाँ हैं जो यहाँ पे लगाई गई हैं। ये कैक्टस ही है, अलग अलग तरीके के कैक्टस है जो रेगिस्तान में मिलते हैं। ये पौधे केवल रेगिस्तान में ही बढ़ सकते हैं, और इसके अलावा ये और कहीं नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनको बड़े होने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और रेगिस्तान में तो पानी मिलता भी नहीं है। ये बिना पानी के भी बढ़ सकते हैं। हवा में मौजूद नमी जो होती है ना, उससे ये कभी सूख जाते हैं, फिर थोड़ी सी नमी मिलते ये वापस बड़े हो जाते हैं ये कैक्टस। काफ़ी सारे कैक्टस के पौधे हैं। कैक्टस में हमेशा कांटे होते हैं। अच्छा बनाया हुआ है पूरा का पूरा। और भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे कैक्टस। चलो अब हम कुलदरा गांव के अंदर की तरफ जाते हैं। ये यहाँ के लाल पत्थर से बने हुए कुछ बर्तन हैं, हैंडमेड है पूरे के पूरे। यहाँ पे जो इमारतें बनी हैं और कुछ भी बना है वो सब इसी लाल पत्थर से बना है। और ये कुछ जो यहाँ पे शेल्स टाइप की आकृति जो पत्थरों में तब्दील हो गई वो मिली, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कभी रेगिस्तान समुद्र हुआ करता था, ये उसके फॉसिल्स हैं। उम्मीद है राजस्थान के कुलदरा की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम राजस्थान की इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे, और भी काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ मौजूद है राजस्थान के अंदर। रंग बिरंगा राजस्थान है, तो उसको हम आगे आने वाले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।